पर पुरुष का स्वप्न में भी, सपने में भी चिंतन ना करे, उसे पतिव्रता नारी कहते हैं। जो नारी अपने पति को भगवान के रूप में प्यार करे, किस रूप में? मेरा पति पति नहीं है, मेरा पति भगवान है। जो नारी अपने पति को भगवान मानती हो, जो नारी पति के हर वचन का पालन करती हो, जो नारी पति के भोजन कर लेने के बाद भोजन करती हो, जो नारी पति के जागने के पहले जागती हो, उस नारी को पतिव्रता कहा जाता है। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। हाँ, बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सूना पति बिना संसार, पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार। पति ही ब्रह्मा पति ही विष्णु, पति नरव दाधार। हाँ, जिस नारी ने कांधा पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। जो नारी पति से कांधा पाती है, वो नारी सबसे उच्च नारी, श्रेष्ठ नारी मानी जाती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अब जिनके पति नहीं है वो रोने लग जाए। माता कौशल्या भी अपने पति के बिना रही है। हाँ, जिसका पति पत्नी से पहले चला जाए, इसका अर्थ ये नहीं कि वो नारी पतिव्रता नहीं। दशरथ जी पहले चले गए, कौशल्या जी बाद में गई। कौशल्या पतिव्रता नारी थी। जो नारी अपने पति के बाद परमेश्वर में मन लगाए, वो पतिव्रता नारी होती है। इसलिए समय है प्यार करने के लिए। हाँ? पति से, पत्नी से, बच्चों को उचित संस्कार दीजिए, माँ बाप की सेवा करिए। स्वर्ग से संदेशा आने वाला है। हाँ, अच्छा, आप लोग कभी मरेंगे कि नहीं? बताइए, हम लोग कभी मरेंगे कि नहीं? हमें तो लोगों को देख के ऐसा लगता है जैसे ये लोग कभी मरेंगे ही नहीं। जब आप लोग झगड़ा करते हैं ना, तो हमें लगता है यार झगड़ा ऐसा हो रहा जैसे कभी ये लोग मरेंगे ही नहीं। ऐसा झगड़ा चल रहा, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। हो भक्तो हो स्वर्गा से आयो है संदेश। एक भजन सुना रहा हूं, उसमें कोई खड़ा नहीं होगा, कोई झूमेगा भी नहीं, केवल आनंद से शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ये भजन उनका है जिनका टाइम पूरा हो चुका है। ओ भक्तो
ओ स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलाबो आग्यो राम को, बुलाबो आग्यो राम को। अच्छा, आपका बुलावा आएगा तो जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। मैया आप लोग जाओगी? जाना पड़ेगा, क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा, चारा भी तो नहीं है। एक भोपाल में एक सेठ जी थे, वो कंबल ओढ़े सो रहे थे। यमराज जी आए, चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सेठ जी जागे। सेठ जी बोले, भैया यमराज जी, मैं करोड़पति आदमी हूं, पैसा आधा तुम रख लो, चले जाओ। यमराज बोले, यहां घूसखोरी चलती नहीं। सेठ जी बोले, तो एक काम करो, पूरी संपत्ति रख लो और हमें केवल हफ्ते भर का मोहलत समय दे दो। यमराज जी बोले कि हम पूरी संपत्ति दो तो भी हमें आपकी संपत्ति की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप पूरी संपत्ति देकर क्या आप 1 घंटा खरीद सकते हैं अपनी जिंदगी का? जिस समय को आपने बर्बाद किया है पैसों के लिए, वो पैसे देकर क्या आप समय खरीद सकते हैं? पैसों से हर चीज खरीदी जा सकती है, पर वक्त, समय नहीं खरीदा जा सकता। और वो समय आप लोग गवाते जा रहे हैं निंदा में, चुगली में, सोने में, ये करने में। वो समय थोड़ा सा सदुपयोग करने में लगाइए। आप आत्म कल्याण करने में समय खर्च कीजिए। एक दिन हम अखबार पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा था, हमारे मित्र ने बताया कि एक दिन मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि हमारी तस्वीर छपी थी अखबार में और ऊपर लिखा था, फलाने जी मर गए। हमने कहा, यार बड़ी, आज तो 1 अप्रैल भी नहीं है, किसी ने बड़ा घटिया मजाक किया। हमने ध्यान से देखा, सचमुच हमारी तस्वीर थी। हमने बाहर निकलकर देखा, हमारे आंगन में भीड़ लगी थी, लोग रो रहे थे। माँ रो रही है, पिता रो रहे हैं, बहन भाई सब रो रहे हैं। हमने बोला, माँ क्यों रो रही हो? माँ ने सुना नहीं। पिता से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? पिता ने भी नहीं सुना। जाकर देखा तो बीच गोल गोल बनाकर लोग बैठे थे और बीच में कोई मरा हुआ आदमी पड़ा था। हमने ध्यान से देखा, ये कौन सज्जन पड़े हैं? देखा तो वो हमारी लाश थी। अरे हम तो जिंदा हैं। अब हमें ये राम नाम एक अंक है, बाकी साधन सून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। हम जिस दिन शून्य हो जाएंगे अर्थात खाली हो जाएंगे, उस दिन अहंकार क्रोध आएगा ही नहीं हमें। एक और उपाय बताता हूं मैं। पाप के बाप का नाम क्या है? पाप के बाप का नाम क्या? पाप के पिता का नाम क्या है? क्या? हाँ जी, मैया, ओ मैया, पाप के पिताजी का नाम क्या है? लोभ। क्या नाम है? लोभ। बोलिए एक बार, लोभ। इस दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, पाप क्या एक ही कारण है, लोभ। यदि लोभ नहीं होगा तो पाप नहीं होगा। मर्डर हो रहा है, कारण कौन है? लोभ, पैसा चाहिए। आप झूठ बोल रहे हैं, लोभ के कारण 2 पैसे मिल जाएंगे। आप जितने भी पाप करते हैं, उन सारे पापों की जड़ क्या है? लोभ जड़ है। आपके अहंकार की जड़ क्या है? लोभ। आपको भी, आपने कोई काम किया तो आपको भी लोभ होता, मेरा भी नाम हो। कई बार तो नाम के लिए झगड़ा हो जाता है।
हो जाता, उठा पटक्की हो जाती। बस भक्तों, लोभ अहंकार क्यों आता है? हमारी कोई सुनी नहीं। आपको भी लोभ था कि हमारी सुनी जाए, पर सुनी नहीं गई तो आपको गुस्सा आ गया। मतलब गुस्सा के पीछे कारण कौन था? लोभ कारण था। मेरी मां, गुस्सा के पीछे कारण क्या होता है? क्या कारण होता है? पाप का बाप है लोभ। दुनिया का हर पाप लोभ से चालू होता है। यदि 100 रुपए रास्ते में पड़े हैं ना, तो आपने 100 रुपए उठाए हैं, तो लोभ आ गया तो उठा लिया, और उठा लिया तो पहले लोभ आया, फिर उठाया तो पाप हो गया। तो पाप इसलिए हुआ क्योंकि लोभ आया। लोभ नहीं आया होता तो पाप नहीं होता। बस मेरी मां, लोभ मिट जाएगा तो आप निष्पाप हो जाओगे, कोई पाप ही नहीं बचेगा। रावण को भी लोभ था सीता का, इसलिए पाप हुआ। सीता का लोभ था, पाप हो गया, चुरा के ले आया। बस मेरी मां, क्या मिटाना है? एक चीज मिटा दो, जड़ काट दो, पत्ते अपने आप झड़ जाएंगे। पेड़ की जड़ काट देने से पत्ते अपने आप झड़ जाते हैं। हमें क्या काटना है? क्या काटना है? बोल। लोभ। लोभ मत करिएगा। जितना विधाता ने दिया है संतुष्ट रहिएगा। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। क्रोध दो चीजों से आता है, अहंकार उसका कारण होता है और लोभ उसका कारण होता है। ये दोनों चीज आप समझ जाएंगे तो क्रोध आना बंद हो जाएगा। क्रोध आकर फायदा नहीं देता, हमेशा नुकसान देता है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कभी बिना विचारे बोलता नहीं। अच्छा, जब बहुत गुस्सा आए ना, उस समय आप चुप रहा करिए, बिल्कुल शांत, चुप। आने दो गुस्से को, आने दो। कितना आता है आज देखते हैं। तू भारी पड़ता है कि मैं तुझ पे भारी पड़ता हूं। आज गुस्सा आप पे भारी ना पड़े, आप गुस्से पे भारी पड़े, उसके लिए आपको क्या रहना पड़ेगा? चुप। जब गुस्सा आए तो आप इस उंगली का प्रयोग करिएगा। ये चाबी है, इसको कहां उठा के रखना है? करके बताओ, इसको कहां रखेंगे? जब बहुत गुस्सा आएगा तो इसका कहां इस्तेमाल करेंगे? मैया ऐसे नहीं रखो, ऐसे बोल रहे हैं। मैया ऐसे ऐसे कर रही है, मंजन करने लगी। ऐसे रखो, ऐसे। सास गाली दे तो यूं, बहू गाली दे यूं, दुनिया गाली दे यूं। हो गई नहीं झगड़ा, हो ही नहीं सकता। झगड़ा तब होता है जब आप यहां से अंगार निकालते। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण, एक दिन महाभारत की चर्चा है, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रथ पर जा रहे थे। एक भिखारी आया और उस भिखारी ने भगवान से, अर्जुन से कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, भीख मांगता हूं तो भी पेट नहीं भरता, आप मुझ पर कृपा करिए और मेरा पेट भर दीजिए। अर्जुन ने सोने से भरी थैली उठाई और उस भिखारी को पकड़ा दी। ये लो सोना। सोना लेकर भिखारी रास्ते से जा रहा था। पीछे से चोरों ने आकर सोने की थैली पकड़ी और छीन कर भाग गए। भिखारी फिर दौड़ा दौड़ाया, भैया वो सोना पूरा चोर लेकर भाग गए, मुझे कुछ और दिया जाए। तब एक मणि अर्जुन के पास थी, बहुमूल्य मणि, उस मणि को दे दिया। ये मणि ले जाओ,
इससे तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी। भिखारी ने कहा, वाह इतना धन मिला है, अब तो मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा, ये वो राजा बनूंगा, आलीशान जिंदगी जीऊंगा। सोना पाया तो भी उसने अपने बारे में सोचा, और जब मणि मिली तो भी अपने बारे में सोचा। प्यास लगी, पानी पीने गया तो उसकी मणि संयोग से पानी में गिर गई, सरोवर में गिर गई। फिर से पहुंचा, महाराज बड़ी गरीबी है। कहा अर्जुन ने कि मैंने सोना दिया, मणि दिया, तेरी गरीबी दूर नहीं भई, अब हो नहीं सकती। तब भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, अर्जुन इसकी गरीबी मिट सकती है। कैसे? तब भगवान ने 2 पैसे निकाल कर दे दिए, 2 पैसा निकाल कर दे दिया। अर्जुन ने कहा, मैंने सोना दिया, चांदी दिया, मणि दी, इसकी गरीबी दूर नहीं भई, तो क्या 2 पैसों से गरीबी दूर हो जाएगी? भगवान ने कहा, अर्जुन इसके पीछे पीछे जाकर देखो। अब भिखारी जी चले और आगे चले तो जिस सरोवर में इनकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा जाल डाले बैठा था। संयोग से उसके जाल में एक ही मछली फंसी थी। भिखारी को दया आ गई, वो मछली तड़पने लगी। तो भिखारी को लगा 2 पैसे मुझे मिले हैं, इससे तो कुछ होने वाला नहीं, क्यों ना इस मछली को बचाया जाए। तो भिखारी ने कहा कि भैया ये मछली छोड़ दे, ये 2 पैसे ले ले, मुझे इसकी तड़प देखी नहीं जा रही है। भिखारी की बात सुनकर मछुआरे को भी लगा कि एक मछली के 2 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। उसने मछली निकाली और भिखारी के कमंडल में डाल दी और वो भाग गया, चला गया वहां से मछुआरा। जैसी कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में उसकी मणि फंसी थी। वो मणि कमंडल में आ गई। अब तो भिखारी चिल्लाया, मिल गई, मिल गई। तो चोर वहां पर खड़े थे। चोरों को लगा हमारी खबर इससे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा, हमें मृत्यु दंड दिया जाएगा। चोरों ने आकर कहा, भैया तेरा सोना तू रख, हमें राजा से शिकायत मत करना, नहीं तो फांसी हो जाएगी। उसका खोया हुआ सोना भी मिल गया, गिरी हुई मणि भी वापस हो गई। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया, उसका खोया धन वापस मिल गया, ये कैसे संभव हुआ? तब भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब उसे तुमने सोना और मणि दिया तो उसने अपने बारे में सोचा था कि मैं बंगला बनाऊंगा, मैं राजा बनूंगा, इतने धन से ये करूंगा वो करूंगा। उसने अपने बारे में सोचा, इसलिए उसका धन उससे दूर हो गया। और जब 2 पैसे मैंने दिए तो उसने अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसका खोया धन उसे वापस दिला देता हूं, उसका मान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा मैं बड़ी कर देता हूं तब जब वो दूसरों के बारे में सोचता है। अपने बारे में पशु पक्षी भी सोचते हैं भक्तों, महान वो होते हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। बस भक्तों, आप भी वृद्ध माताओं के बारे में सोच लीजिए थोड़ा सा। श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, वो वृद्ध माताएं आप सभी के सहयोग से ही उनका सारा कार्य होगा। निर्माण का कार्य, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी सारी व्यवस्थाएं। आज वृद्ध माताओं पर बच्चे कितना अत्याचार कर रहे हैं। भक्तों, इन माओं के लिए इस परमार्थ में आप अपने सहयोग के हाथ जरूर बढ़ाइए। आप मात्र 21,000 देकर एक माँ को दोनों टाइम का भोजन दे सकते हैं। इतना सा सहयोग आज हमारे पास कुछ दिन पहले और आज भी हमारे भैया मुकेश सूचक जी हैदराबाद रहते हैं, उन्होंने वृद्ध माताओं के लिए
4 कमरे बनवाए हैं वृद्धाश्रम में कि हमारे द्वारा दिए सहयोग से वृद्ध माताएं रहेंगी। और उन्होंने एक मां को गोद लेकर उस मां के लिए जीवन भर के रहने की व्यवस्थाएं की। आजीवन सदस्य उन्होंने अपना धन देकर किसी मां को उन्होंने आजीवन सदस्य बनाया। हैदराबाद के हमारे प्रिय भक्त श्री मुकेश सूचक जी के लिए आप यहां से तालियां बजाकर उन्हें आशीर्वाद दें कि वो सुख शांति और समृद्धि की ओर बढ़े, जो वृद्ध माताओं के लिए इतना सोच रहे हैं। भगवान आपका कल्याण करे। भक्तों, यदि आपको भी ईश्वर ने धन दिया है तो आप भी वृद्ध माताओं के लिए अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। आपके सहयोग से कोई मां भोजन करेगी, वहां रहेगी। कार्तिक का माह आपके धन को, आपके मन को पवित्र करेगा। भक्तों, एक छोटी सी घटना मुझे स्मरण हो आई। एक मां अपने बच्चों की तरफ देखती है बुढ़ापे में। एक मां के 3 बच्चे थे। उस मां ने इंतजार किया कि बड़ा बेटा मुझे भोजन दे, छोटा बेटा भोजन दे, कि बीच वाला बेटा भोजन दे। सोचिए, मां इंतजार करते करते भूखी सो गई। बड़े बेटे को लगा कि छोटे ने दे दिया होगा, छोटे को